आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम एसएससी, रेलवे या बैंकिंग सभी में यूजफुल होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है लैपटॉप इक्वल टू 20, सिंगुलर इक्वल टू 25, तो रेक्टेंगल का जो वैल्यू है वो क्या होगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को गैप से बनाते हैं, जो वैल्यू होता है अपोजिट वैल्यू या फिर गैप देखते हैं। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो बिना गैप के भी बनते हैं, जिसमें आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट का यूज करना होता है। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो लैपटॉप का वैल्यू कितना है 20। अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और नंबर ऑफ वॉवेल को देखते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड नंबर ऑफ वॉवेल। ठीक है, तो अगर लैपटॉप में देखें तो कॉन्सोनेंट कितना है 1 2 3 4 और वॉवेल कितना है ए एंड ओ मीन्स 2। अब ये 4 और 2 का यूज करके हम लोगों को क्या करना है 20 लाना है। ठीक है, तो अगर 4 का स्क्वायर कर दे तो ये कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कर दे तो 4, इन दोनों को सम कर देते हैं तो 20 आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को ये पैटर्न देखना है कि सिंगुलर में भी एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर वो इसी पैटर्न से बन रहा होगा तो वो सही हो जाएगा, अदरवाइज हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों को देखना होगा कि किसी दूसरे पैटर्न से भी ये बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर सिंगुलर में देखें तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जो है ये है 5 और नंबर ऑफ वॉवेल 1 2 3, तो वॉवेल जो है ये है 3। तो अगर सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करें तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 34। लेकिन यहाँ हम लोगों के पास जो कोड है ये क्या है 25 है, मतलब ये जो पैटर्न है ये हम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये जब एप्लीकेबल नहीं होगा तब क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है 4, यहाँ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 5 है, तो 4 से 20 और 5 से 25 बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से तो क्या आ जाएगा 20, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 25। इट मीन्स हम लोगों का क्या चल रहा है इसमें कोड का पैटर्न कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ अगर रेक्टेंगल में देखिए तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ओके 6 है, और सेम क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो 6 5 30। तो हम लोगों का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 5 30। क्लियर है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब यहाँ अगर हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखें तो यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट अगर देखते हैं तो 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट कितना है यहाँ 4 और वॉवेल 1 2, वॉवेल है 2। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट और वॉवेल को देखते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 और 2 का, तो ये 2 होगा यहाँ। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी देखना है कि ये जो पैटर्न है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब केमिकल में अगर कॉन्सोनेंट देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ कितना है 5 और वॉवेल 1 2 3 और वॉवेल कितना है 3, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 2 का है, लेकिन यहाँ क्या है 1, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट के इस पैटर्न से तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आगे क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग इसमें देखें तो टोटल जो नंबर है ये कितने हैं 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर ये कितने हैं 6, अगर 6 में से 4 माइनस कर दे तो भी तो 2 आ जाएगा, मतलब कि जो टोटल है 6 उसमें से कॉन्सोनेंट का वैल्यू 4 जो है वो माइनस करने पर आ जाएगा 2। अगर अब यहाँ देखें तो यहाँ तो 1 है, तो यहाँ 1 है तो और टोटल यहाँ कितना है 8, 8 माइनस 5 ये तो 3 नहीं आएगा ना, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं,
अगर हम लोग और भी इसको थोड़े से ध्यान से देखें तो टोटल कितना है 6, और अगर ववेल ले लेते हैं तो ववेल में 2 का स्क्वायर करते तो 6 - 4 ये कितना हो जाएगा 2। यही सेम चीज़ अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ क्या है, टोटल है 8 और 3 का स्क्वायर कितना है 9, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आगे क्या है फार्मिंग, तो फार्मिंग में देखेंगे कितने ववेल है, क्योंकि ववेल का हम लोगों को स्क्वायर लेना है, तो 1 2 और तो नहीं है, और टोटल जो नंबर ऑफ लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 हो गया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, और यहाँ हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, तो अगर इसको माइनस कर दे तो 7 - 4 ये हो जाएगा 3, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो आपका पैटर्न है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स एंड स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ववेल। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, जो लास्ट वर्ड है इसमें अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके यहाँ 8 है, और नंबर ऑफ ववेल तो 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर -8, तो 16 - 8 कितना हो जाएगा 8, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट का यूज करना होता है। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो डी है, एफ है, आई है, एम है, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो लेटर में डी का प्लेस वैल्यू कितना है 4, आई का 9, आर का 18, टी का 20, वाई का 25 और एस का 19। अगर यहाँ देखें तो एफ एम टी एक्स ए एंड डब्ल्यू, तो एफ का वैल्यू कितना है 6, एम का वैल्यू है 13, टी का 20, एक्स का 24, ए का 1 एंड डब्ल्यू का 23। तो अगर यहाँ 4 से 6 बनाना हो तो क्या कर सकते हैं +2, 9 से 13 बनाना हो +4, 18 से 20 बनाना हो +2, 20 से 24 +4, 25 से 1। अब यहाँ जो 1 है, ए का वैल्यू 1 है, काफ़ी कम है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 26 + 1 27। ठीक है, ताकि हम लोगों का जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं आए। तो ए का वैल्यू क्या ले लिए यहाँ 27, तो 25 और 27 का डिफरेंस कितने का है +2, और 19 और 23 का डिफरेंस क्या है +4। इसका मतलब क्या है, जो पैटर्न है वो किस में चल रहा है +2 +4 +2 +4। तो इसी तरह से अगर यहाँ देखें तो 13 15 14 4 1 एंड 24। तो सबसे पहले क्या करना है +2, तो 13 में +2 करेंगे तो क्या मिलने वाला हम लोगों को 15, फिर +4 19, 14 में +2 करेंगे 16, 4 में +4 करेंगे 8, 1 में +2 करेंगे 3, और 24 में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब 15 का वैल्यू कितना है, तो 15 का वैल्यू होगा O, 19 का S, 16 का P, 8 का H, 3 का C। अब ये जो 28 है, लेटर्स हम लोगों के पास टोटल कितने हैं 26, लेकिन नंबर्स क्या आ रहे हैं 28। तो जब भी हम लोगों का नंबर 26 से अधिक होता है तो उस नंबर को क्या करते हैं 26 से माइनस कर देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो 28 - 26 क्या होगा 2, और 2 का वैल्यू क्या है B। तो जो कोड है MONDAX का ये हो जाएगा OSP
HCB, ठीक है। तो इस तरह से आप गैप के थ्रू भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर इस क्वेश्चन को देखें और आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू अच्छे से याद है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि z का अपोजिट वैल्यू क्या होता है a, f का u, d का w और b का y। अगर मान लीजिए आपको कभी ये लर्न करने में आप भूल जाते हैं या आपको याद नहीं रहता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो अपोजिट वैल्यू है इसका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है 27। अगर आप चेक करेंगे तो z का 26, a का 1 प्लस करेंगे 27, f का 6, u का 21 प्लस करेंगे 27, ठीक है। तो अगर आप किसी केस में भूल जाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि दोनों का जो सम होता है वो 27 होता है। तो उसी तरह e का जो अपोजिट वैल्यू है वो क्या होता है v, q का अपोजिट j, f का u और a का z। तो जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा v j u z, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ अगर देखेंगे तो जो यहाँ वर्ड में लेटर्स है तो 1 2 3 4 5 लेटर्स है और डिजिट भी कितने हैं 5 ही है। मतलब जो एक लेटर है उसके लिए एक डिजिट का यूज किया गया है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो Z से 1, तो Z से 1 बना कैसे बना सकते हैं, तो अगर इसका अपोजिट वैल्यू ले ले A का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से 1 हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब H का जो अपोजिट वैल्यू है ये है S, और S का वैल्यू कितना होता है 19, और 19 से अगर 9 बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग 1 और 9 के डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर D का अपोजिट वैल्यू है W, जिसका वैल्यू होता है 23 और यहाँ है 6, तो 2 × 3 6। E का वैल्यू अपोजिट वैल्यू B है और जिसका वैल्यू है 22, और 2 × 2 कर दे तो 4, और J का जो वैल्यू है अपोजिट वो है Q, और Q का वैल्यू होता है 17, और 1 × 7 जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया क्या है। पहला तो हम लोगों को टेक करना है अपोजिट वैल्यू, उसके बाद क्या करना है कि जो डबल डिजिट में है उसके सेपरेट डिजिट को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखने हैं, ठीक है। तो अगर D का देखिए तो इसका जो अपोजिट वैल्यू है ये क्या है W, S का है H, K का P, A का Z और R का है I, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 23, 8, 16, 26 और 9। अब ये डबल में है तो क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, 8 का वैल्यू 8 हो जाएगा, 1 × 6 6, 2 × 6 ये हो जाएगा 12, और 9 का वैल्यू हो जाएगा 9। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा 6 8 6 1 2 9, जो कि हम लोगों का लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अच्छे से और टाइम में सॉल्व हो सके।